तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 1 के पार्ट 2 देखने वाले हैं बच्चों। इसमें टोटल 131 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें टॉप 131 क्वेश्चन है जिसको मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किया है। मैंने पार्ट 1 में टोटल 40 क्वेश्चन बताया है, पार्ट 2 में भी 40 क्वेश्चन बताऊंगा और पार्ट 3 में जितना भी क्वेश्चन बचेगा मैं सभी के सभी पार्ट 3 के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं बच्चों तो भारत संसाधन एवं उपयोगी, ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यहाँ पर उपयोगी हो गया है तो इसको सुधार कर लीजिए। भारत संसाधन एवं उपयोग से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा और आप बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को खत्म कर लिया है। चाहिए प्लेलिस्ट में जा जा के एक एक करके सभी के सभी वीडियोस को बहुत ही अच्छा तरीका से देखिए, मन लगा के पढ़िए। बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो 40 तक मैंने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो 41वां प्रश्न है, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? बोलिए, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज या फिर बॉक्साइट? तो लोहयुक्त खनिज जब भी पूछे प्यारे बच्चों लोहयुक्त खनिज, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। ठीक है, लोहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो मैग्नीज लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। देखते हैं 42 का, इनमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए, धात्विक खनिज पूछा है, धात्विक खनिज, तो इनमें कौन, सॉरी अधात्विक, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक प्यारे बच्चों, कौन? अभ्रक अधात्विक खनिज है, क्योंकि सोना सोना चांदी टीन ये सब हो जाएगा धात्विक खनिज और अभ्रक अधात्विक खनिज है। याद रखिएगा, पूरा में पूरा नंबर लाना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? बोलिए, 20%, 30, 40 या 10%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20% करता है। कितना प्रतिशत करता है? 20% करता है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बोलिए, मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत है विश्व में कितने नंबर पर आता है? बोलिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? बोलिए, कौन सा नंबर पर आता है? तो तृतीय नंबर पर बच्चों। कितने नंबर पर आता है? तृतीय नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बोलिए, 10 किलोग्राम। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। 40 का है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बोलिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या फिर तांबा? तो बोलिए, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? बोलिए, एल्युमिनियम 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 का तार आप लोग सुने होंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बोलिए, मैग्नीज का, टीन का, लोहा का या फिर बॉक्साइट का? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी जो है वीडियो भेजिए और सभी मिलजुल कर पढ़िए। ठीक है, इससे पहले मैंने बाकी की अध्याय खत्म कर दिया है, जाइए और जाके देखिए, हिस्ट्री सब खत्म हो चुका है, जाइए चैप्टर वाइज पढ़िए। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक, वीवीआई, सब्जेक्टिव सभी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसके बदले में आप लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि मैसेज आपको समय रहते मिलते रहे। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में यानी कि हम लोग का देश में तांबा का कुल भंडार कितना है, यानी कि कितना है हम लोगों के पास क्या? तांबा। ठीक है, बोलिए 48 का राइट आंसर क्या होगा?
125 करोड़ टन की बात हो रही है बच्चों, सोचिए। 125 करोड़ टन जो है कि हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास मतलब क्या, देश के पास। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक जो है कि उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, बोलिए? 60, 70, 80, 90? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। जरा गौर कीजिए बच्चों, बिहार और झारखंड से केवल 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। बहुत शान की बात है ना। तो उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, बोलिए? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है बच्चों? अक्सर स्टूडेंट को जो है ना बच्चों, कच्चा माल में प्रॉब्लम होता है। तो कच्चा माल किसको कहेंगे, तो आप लोग समझिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप चीनी बना रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं, अगर आप चीनी का निर्माण कर रहे हैं, तो चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, गन्ना होगा ना बच्चों। क्या हो जाएगा, गन्ना। चीनी बनाने के लिए कच्चा माल गन्ना हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए मैंगो का, अगर मान लीजिए हम लोग जूस बना रहे हैं, तो उसके लिए कच्चा माल क्या होगा, मैंगो होगा। यानी कि जिससे वो निर्माण होता है, वही कच्चा माल कहलाता है, याद रखिएगा। तो बोलिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, बोलिए? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर बच्चों। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बोलिए? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में बच्चों। कहां पर, असम में, ठीक है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, बोलिए? 52 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर बच्चों। कहां पर, तारापुर में हुआ था, ठीक है, तारापुर। मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर करा देता हूं बच्चों, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को शॉर्ट करना है और आप लोगों को कम समय में अधिक नॉलेज लेना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर करवाता हूँ। कोई कोई रहेगा इजी, तो उसका ऑप्शन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, बोलिए? जल, सौर, कोयला या फिर पवन? अनवीकरणीय कौन सा ऊर्जा होता है, समझ रहे हैं आप लोग? जिसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाएगा, प्रयोग करेंगे, खत्म हो जाएगा, फिर उसको बनने में ज्यादा समय लगेगा। बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, पर लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। तो वैसे संसाधन या वैसे ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, कोयला तुरंत थरू बन जाता है बच्चों, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, इसलिए कोयला को अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। पेट्रोल तुरंत नहीं बनता है, ये सबको बनने में लाखों वर्ष लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में विस्तार से, तो आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल। तो अनवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे जिसका प्रयोग करेंगे और वो खत्म हो जाएगा और उसको बनने में ज्यादा समय लगेगा। शॉर्टकट में समझिए, उसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और एक होता है नवीकरणीय, अगर अ को काट दिया जाए तो क्या बन गया, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहेंगे जिसका जितना उपयोग करेंगे ना, कितना उपयोग कर लीजिए वो खत्म नहीं होगा, तो उसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा को आप कितना उपयोग कीजिएगा, खत्म होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय। लेकिन प्रश्न है कि कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कोयला, क्योंकि कोयला का प्रयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जल खत्म होगा जी, नहीं होगा। सौर ऊर्जा खत्म होगा, नहीं होगा। पवन होगा क्या, नहीं। पवन सब खत्म हो जाएगा तो हम ही लोग खत्म हो जाएंगे, यस या नो। चलिए आइए आगे देखते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दिए आप लोगों को। बिल्कुल, कोयला। नेक्स्ट है 54 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का, कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है। देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है कि कौन है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है कि बच्चों नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। बोलिए राइट आंसर क्या होगा, 54 का। 54 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत बच्चों। क्या हो जाएगा, विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, बोलिए? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का हो जाएगा सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत हो या फिर गैर पारंपरिक बोले ना, तो यही समझना है कि वैसा कौन सा चीज जिसको हम लोग प्राचीन टाइम से यूज नहीं करते हैं। तो आज से 500 साल पहले क्या ये सौर ऊर्जा था क्या, नहीं ना था। लेकिन कोयला था, विद्युत का भी लगभग उपयोग होता था, पेट्रोल का भी होता था, लेकिन इसका नहीं होता था। इधर तो जो है ना,
हाल फिलहाल में इसको हम लोग कह सकते हैं, ज्यादा टाइम भी इसका नहीं हुआ है। यस या नो? जब हुआ होगा 200 साल हुआ होगा इसका। यस या नो? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक, ठीक है, गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। अगला है गोडवान, ठीक है, गोडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, बोलिए कहां पर हुआ था या फिर निर्माण हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 हजार वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए गोडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, मैंने कहा था कि कोयला तोयला को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो देखिए गोडवाना समूह का एगो कोयला है, इसको बनने में 20 करोड़ वर्ष। बाप रे बाप, सोचिए कितना प्राचीन टाइम हो गया। यस या नो? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। देखते हैं, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए देखते हैं 57 नंबर का। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बोलिए तो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 57 का डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, झारखंड हो जाएगा बच्चों, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आइए, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइड है बच्चों। कौन है? एंथ्रासाइड। याद रखिएगा, एंथ्रासाइड कोयला के 4 प्रकार, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट होता है। कोयला के 4 प्रकार होता है। पूछ देगा कोयला के कितने प्रकार, तो 4 प्रकार। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बोलिए तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बोलिए तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो याद रखिएगा डिगबोई में है। कहाँ पर है बच्चों? डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में है। याद रखिएगा ना, बिल्कुल याद तो रखना ही रखना है। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पर जाइए? डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मेरा नंबर दिया गया है। आप लोग हमको फोन कीजिए, और फोन करके किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे बात कीजिए, या कोई क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हैं लिखिए तो भी मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग हमसे बात कर लीजिए। पीडीएफ के लिए वहां जाइए, पीडीएफ क्लिक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक का और आपको मिल जाएगा जो है कि पीडीएफ। साथ ही साथ वहां पर बाकी के अध्याय का मैंने दे रखा है लिंक। ठीक है, वो क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं और मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं 61 नंबर का। ठीक है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बता सकते हैं प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है बच्चों? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट है भाखरा भाखरा नांगल भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बोलिए नर्मदा, झेलम, सतलज या फिर ब्यास? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज बच्चों। क्या हो जाएगा? सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, बोलिए कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा बच्चों? तुंगभद्रा। अगला है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, बोलिए ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बोलिए क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 65 का डिगबोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई। क्या है बच्चों? डिगबोई। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? बोलिए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। कहाँ पर है? तारापुर में है। अगला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बोलिए तो कहां पर बच्चों सौर ऊर्जा का विकास? तो राजस्थान में बच्चों, राजस्थान में ज्यादा चांस लग रहा है कि सौर
सौर ऊर्जा का विकास वहां पर होगा। कहाँ पर बच्चों? राजस्थान में। ठीक है, याद रखना है कि नहीं? ये आगे देखते हैं। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक, ठीक है, यानी कि मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है बच्चों? बोलिए कहाँ पाई जाती है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। याद रखना है आप लोगों को, यस या नो? यस, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल। झारखंड के हरिया क्षेत्र में प्रमुखतः क्या पाया जाता है? बोलिए तो झारखंड के हरिया क्षेत्र में प्रमुखतः क्या पाया जाता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। भारत का भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। बोलिए क्यों प्रसिद्ध है? भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए या फिर हाथी के लिए? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है बाघ के। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है डॉक्टर मेघा पाटकर। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। बोलिए किससे जुड़ी हुई है? तो आप लोग याद रखिएगा, मेघा पाटकर का नाम सुनते ही आप लोग को क्या टिक मारना है? बोलिए तो 71 का राइट आंसर किस में टिक मारना है आप लोगों को? नर्मदा बचाओ आंदोलन में टिक मारना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में डॉक्टर मेघा पाटकर का बहुत ही जो है कि घनिष्ठ संबंध है प्यारे बच्चों। अगला है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? बोलिए भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जिसका अभाव है? हम लोगों को उसका अभाव है। अभ्रक का, बॉक्साइट का, लोहा का या फिर लेड का? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए तो क्या हो जाएगा 72 का राइट आंसर? लेड का बच्चों। किसका? लेड का। ठीक है, अगला है कि सुंदरवन है कहाँ पर है? सुंदरवन तो कोलकाता में है बच्चों। आप कहिएगा सर यहाँ कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। तो अरे बाबुआ, कोलकाता जो है उसी में पश्चिम बंगाल पड़ता है। कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल। सुंदरवन है बच्चों, बहुत ही मस्त जगह है। मैंने इनके बारे में सुना है कि सुंदरवन जो भी व्यक्ति जाइएगा बड़ा मजा आएगा वहां पर। ठीक है, खाने पीने से लेके समुद्री टूर, क्या मजा आ जाएगा। ठीक है, सुंदरवन कभी जाइए, मौका मिले तो कोलकाता जाइएगा तो पश्चिम बंगाल जाके ये सुंदरवन एक बार घूम लीजिए। आइए अगला देखते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन। आंख बंद करके जिमरमैन में मारिएगा। जिमरमैन जो थे बच्चों, ये क्या कहता है कि संसाधन बनते नहीं। ठीक है, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। बात तो सही है। जैसे कि देखिए वृक्ष जो है, वृक्ष में लकड़ी है कि नहीं? यानी कि जंगल में लकड़ी है, लकड़ी तो है, लेकिन उस लकड़ी से कुर्सी हम लोगों को बनाना पड़ेगा, ना कि वो खुद बनेगा। तो वो संसाधन अभी नहीं है, लेकिन उसको संसाधन हम लोग बना देंगे। कब? जब लकड़ी को काट फाड़ के, जब उसको चीर चार के अच्छा तरीका से कुर्सी की तरह सेट कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे बारे बारे कुर्सी है ये। कैसे ना? तो वो संसाधन है क्या? संसाधन तो नहीं है, लेकिन उसको हम बना दिए। तो इसलिए कहा, जिमन का कहना है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अगला है बच्चों, पित्तल बनाया जाता है। बोलिए पित्तल किससे बनाया जाता है? पित्तल। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तांबा जस्ता दोनों से पित्तल बनता है। क्या बनता है? तांबा और जस्ता से दोनों से क्या बनता है? पित्तल बनता है बच्चों। क्या बनता है? तांबा जस्ता से क्या बनता है? पित्तल बनता है। अगला है, अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है। टोटल इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है और 80 ऑब्जेक्टिव यानी कि टोटल 40 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और मैंने 1 से लेके 40 तक पार्ट 1 में क्लियर कर दिया था। कहाँ पर? पार्ट 1 में। अब इसमें 41 से लेके 80 तक पार्ट 2 में मैं क्लियर करूंगा। पार्ट 1 नहीं देखे तो जाइए, जाके देखिए प्लेलिस्ट में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? होती है सर्वाधिक वर्षा, यानी कि बहुत होती है वर्षा। बोलिए 76 का राइट आंसर क्या जगह? डी नंबर बच्चों। यहाँ देखिए डी नंबर, मान मावसिन, मावसिन राम में बच्चों। कहाँ पर? मावसिन राम में होता है। अगला है बच्चों, हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ओडिशा में है बच्चों। कहाँ पर है? ओडिशा में हीराकुंड बांध। अगला है बच्चों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हाँ, न्यूयॉर्क में हुआ था। किसका? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? न्यूयॉर्क में। भूलिएगा कभी, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पर है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में?
तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में बच्चों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोग